जय हिंद। आज बात करेंगे 99 कारगिल के बारे में। ये बहुत से आदमी को पता है कि 99 कारगिल कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन ऐसा एक फैक्ट है जिसके बारे में काफ़ी आदमी को नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि जब कारगिल युद्ध हुआ था उससे पहले हमारे वाजपेयी साहब अमृतसर से लाहौर की यात्रा किए थे, शांति यात्रा। लेकिन शांति यात्रा के बाद पाकिस्तान ने कैसे पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया उसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसे जाबाज सिपाही का जो अपनी जान का शहादत दे करके भी जो है देश की मिट्टी को, देश की सीमा की रक्षा की है। इसके बाद बात करेंगे विक्रम बात्रा साहब के बारे में, जो परमवीर चक्र विजेता हैं। उन्होंने अपनी देश की सीमा की रक्षा करते हुए कैसे अपनी जान का बलिदान दिया। दूसरा बात करेंगे हम शिमला समझौता के बारे में, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, उसी समय में 1972 के टाइम पे शिमला समझौता हुआ था। ये सारी जो लड़ाई हुई है शिमला समझौता का उल्लंघन करने के वजह से ये लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद बात करेंगे हम जो कैसे विक्रम बात्रा साहब का नाम शेरशाह पड़ा और शेरशाह के ऊपर कैसे एक मूवी बनी है, जो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मूवी रिलीज हुआ है। ये उस समय की बात है जब 19 फरवरी 1999 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अभी स्वर्गीय हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है अमृतसर से लाहौर की यात्रा किए थे। उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था और जो सेना के जनरल थे वो मुशर्रफ थे। ये सारे कारनामा जो किए थे 99 कारगिल में, वो पूरा जो है शिमला समझौता का उल्लंघन करके और ये सारा कुछ किया गया। ये कैसे हुआ है इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार से। एक कहानी शुरू होती है 1999 के 3 मई को, जब एक लोकल सेपर, ये आपका JNK के अंदर एक कारगिल जगह है, कारगिल में एक बटालिक सेक्टर है, वहाँ पर एक लोकल सेपर थे जिनका नाम था तासी मंगल का याक गुम हो गया था। याक जो आप देख पा रहे हैं, याक गुम हो गया था। तो अपने दोस्तों के साथ वो याक ढूंढने के लिए निकले। याक ढूंढने के लिए तो एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर जब दूरबीन से देख रहे थे तो उनको कुछ गलत तरह का आदमी दिखाई दिया जो हथियार टांगे हुए था और ट्रंच खोद रहा था, मोर्चा खोद रहा था। तो उनको शक हुआ कि कहीं ना कहीं जो है ये मतलब गलत हो रहा है। वो आर्मी को जाकर के, इंडियन आर्मी को जाकर के खबर किए कि भाई यहाँ पर जो है कुछ अपराधी तत्व के आदमी जो है हथियार टांग करके और मोर्चा खोद रहे हैं। तो आर्मी वाले ने जाकर के जब वहाँ पर हेलीकॉप्टर से इंस्पेक्शन किया तो पाया कि सही बात है, यहाँ पर तो जो है जो हमारे एरिया था वहाँ पर हमारे एरिया में जो है दूसरे आदमी आकर के और अपना जो है मोर्चा संभाले हुए, हमारे मोर्चा को संभाले हुए है। उस समय क्या हुआ था कि ये एक पहले 1972 में एक समझौता हुआ था। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने समझौता किया था कि जब बर्फ गिरेगा, क्योंकि वहां पर -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब वहां पर बर्फ ज्यादा गिरेगा, ठंडी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों तरफ का फौज जो है अपना अपना पोस्ट छोड़ करके नीचे डाउन हो जाएगा, जब तक कि बर्फ पिघल नहीं जाता और मौसम सामान्य नहीं हो जाता, तब तक जो है यहां से दोनों फौज जो है डाउन हालत में आ जाएगी। लेकिन हुआ गलत। हुआ क्या कि जब दोनों फौज डाउन हालत में आ गई, इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिया वाले जितने बंकर्स थे, 130 पोस्ट था, जिसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके और अपना रसद, अम्युनिशन, गोला बारूद सारे इकट्ठा कर लिया। सारा इकट्ठा करने के बाद वहां पर अपना मोर्चा संभाल लिया। जब हेलीकॉप्टर से देखा गया कि ये हमारे एरिया में आकर के पाकिस्तान वाले पूरा कैप्चर किए हुए हैं, उस समय एक सबसे बड़ी जो घटना घटी जिसके बारे में अभी तक जिक्र नहीं हो रहा है, मैं आज उसके बारे में बता रहा हूं। कुछ समय एक पेट्रोलिंग का गठन किया गया। पेट्रोलिंग मतलब कि कोई भी चीज को अगर जांच पड़ताल करना होता है तो एक पहले पेट्रोलिंग भेजा जाता है कि भाई वहां जाकर के देखो कि ये चीज सच है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो वहां पर एक लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जी थे, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जी और उनके साथ में 5 जवान। ये लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जो 4 जाट के थे,
4 जाट रेजिमेंट के थे वो, और अपने साथ में 5 जवान को लेकर के और गोला बारूद अम्युनिशन जितना कैरी कर सकते हैं उसको लेकर के वो पोस्ट पे चले गए चेक करने के लिए कि यहाँ पर सचमुच में कोई है कि हमारे पोस्ट को कैप्चर किया है नहीं किया है। और पेट्रोलिंग में बहुत सारी बातें होती हैं कि कोई अनजान आदमी ना आ जाए हमारे जगह पर, तो वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि देखिए कि वहाँ पर तो भाई पाकिस्तान का फौज मोर्चा संभाले हुए हमारे बैंकर के अंदर घुस करके और जो है लड़ाई लड़ने के तैयार है। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग शुरू करने के बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू होने के बाद ये मैसेज किए कि पीछे जो हमारा जो है मुठभेड़ शुरू हो गया है। लेकिन तब तक क्या हुआ कि इनका अम्युनिशन खत्म हो गया। जो इनके पास कैरी किए हुए अम्युनिशन था वो सारा का सारा अम्युनिशन खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या हुआ कि धोखे से पाकिस्तान ने इनको कैप्चर कर लिया। ये सौरभ कालिया जी को प्लस इनके साथ जो 5 जवान था वो कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद इनको जो है कम से कम 4 से 5 दिन तक इनको होल्ड करके अंदर रखा और इनको जो है इतना टॉर्चर किया जो कह नहीं सकते। टॉर्चर करने के बाद जो है मैं बता नहीं सकता आपको कि इनका जो है मतलब टॉर्चर करने के बाद गलत तरीके से जघन्य हत्या करके और ये 5 जवान को बाहर फेंक दिया। जब दोबारा पेट्रोलिंग गई इंडिया की तब ये 5 जवान वो फेंका हुआ खाई में मिला तो इनको कवर करके बाहर लाया जो पहचानने लायक नहीं था। इसके बाद में हमारी लड़ाई जो है शुरू हो जाती है। हम शांति की रक्षा हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये भी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। अब लड़ाई कैसे शुरू होती है कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये ट्रोलिंग टॉप है। यहां पर 12 से 13 जून को 2 राजपूताना राइफल और हमारे बहुत सारे जो उनके साथ देने वाले फौज थे वो जाकर के वहां पर अपने पोस्ट पर चढ़ाई किए। चढ़ाई करने के बाद काफी दोनों तरफ से फायरिंग हुआ। फायरिंग होने के बाद जो है बहुत सारे मतलब कैजुअलिटी इंडिया का भी हुआ, पाकिस्तान का भी हुआ। पाकिस्तान ने तो इतना हद कर दिया था कि अपने जवान का डेड बॉडी को पहचानने से इनकार कर दिया था। उसकी बात क्या करेंगे। तो यहां पर जो है हमारा 12 और 13 जून को जो लड़ाई हुई उसमें हम ट्रोलिंग टॉप को जो है हासिल कर लिए। उसके बाद आता है 18 ग्रेनेडियर का जो है 18 ग्रेनेडियर इस टॉप को पूरा जीत लिया। जीतने के बाद यहां से पूरा जो है पाकिस्तानी फौज को मार के खत्म करके अपने बंकर पर जो है हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया। लहराने के बाद फिर जो है यहां पर एंट्री होती है 13 जैक राइफल की, जम्मू एंड कश्मीर राइफल की एंट्री होती है जिसमें हमारे बहादुर जाबाज जो शेर थे विक्रम बत्रा साहब, जिसके ऊपर अभी मूवी बनी है शेरशाह मूवी। अब ये शेरशाह मूवी बनी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये यहां पर जो है पूरा हिल पर कब्जा कर लिए। ये हिल का नाम था 5140 टॉप। इस टॉप पर कब्जा करने के बाद इनको जो है नीचे आ गए। नीचे आने के बाद क्या हुआ कि इनको बोला कि ठीक है अब दूसरे यूनिट को हम देते हैं टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए, दूसरे यूनिट को टास्क देते हैं। लेकिन ये जो बोले कि नहीं मैं ही करूंगा इसको। इसी दौरान क्या हुआ कि ये लेफ्टिनेंट थे। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये विक्रम बत्रा साहब लेफ्टिनेंट थे और ये 5140 हिल को फतह करने के बाद इनकी जो है वहीं पर लड़ाई के मैदान में ही इनको लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। अब कैप्टन बनने के बाद इनके अंदर और जोश भर गया। अब ये इनका जो कमांडर था, इनका जो कंपनी कमांडर था, इसमें 5 और जो सेना के मतलब जो अफसर थे उनको अलग अलग कोड वर्ड दिया गया। तो इनका कोड वर्ड था शेरशाह। पाकिस्तानी सोल्जर्स और अफसर whoever it was, he said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and
we would have got the more chance. इनका जो कोडवर्ड था, जो इनके कंपनी कमांडर ने 5 अफसर को दिया था, अलग अलग कोडवर्ड था कि भाई लड़ाई के दौरान हम किसी का नाम लेकर के नहीं पुकारेंगे। तो इनका विक्रम बत्रा साहब का जो कोडवर्ड था, इनका कोडवर्ड था शेरशाह। ये हमेशा बोलते थे कि सर ये दिल मांगे मोर। ये कैसे हुआ कि जब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब इस पहाड़ी से यहाँ पर फतेह हासिल करने के बाद ये डाउन हुए, डाउन होने के बाद इनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद जो है ये अब दूसरे फौज को, दूसरे यूनिट को ये टास्क दिया गया टाइगर हिल को फतेह करने के लिए। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई मैं ही जाकर के टाइगर हिल को फतेह करूंगा और लड़ाई जीतूंगा। तो इनके साथ में बहुत सारे फौज लेकर के ये टाइगर हिल पर चढ़ाई करना शुरू कर दिए। ये चढ़ाई करते करते ही जो है यहाँ पर इनको गोली लगा। अब गोली लगने से पहले ये बहुत सारे जवान को बचाए। अपना जो इनका एक ऑफिसर था, जो इनका एक लेफ्टिनेंट था जिसको गोली लगा हुआ था, वहां पर इनके जेसीओ जवान सब बोल रहे थे कि आप वहां पर मत जाइए, फायर चल रही है, वहां पर मत जाइए, फायर चल रही है। लेकिन फिर भी बोले नहीं, अगर मैं उसको बचाऊंगा नहीं तो वो मर जाएगा। अपनी जान की परवाह न करते हुए उसको बचाने के लिए राइफल लेकर के ये कूद गए उसको बचाने के लिए। तब तक जो है दुश्मन की तरफ से फायर आकर के इनको लग गया और ये वहीं पर जो है ढेर हो गए। अपनी जान की बाजी लगा करके जो है फतह हासिल तो कर लिए, लेकिन वहां पर वो शहीद हो गए। अब इसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्या हुआ कि हमारे MiG-21 और R-77 मिसाइल, इसका बहुत बड़ा रोल था। ये MiG-21 भी रसिया का है और R-77 मिसाइल भी रसिया का है। इसने तूफान मचा कर रख दिया और पाकिस्तान को जो है धूल चटा दिया। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा और जो है ये फतह हासिल करने में बहुत बड़ा रोल अदा। आप देख पा रहे हैं कि हमारे भारत के वीर जवान सारे पोस्ट को कवर करने के बाद, जो इंडिया का पोस्ट था जिसमें पाकिस्तानी घुसे हुए थे, सारे पोस्ट को कवर करने के बाद वहां पर झंडा लहराया है और लहराने के बाद जो है अपने अपने पोस्ट पे कैप्चर कर लिए। ये लड़ाई शुरू हुई थी 3 मई 1999 को और खत्म हुई है 16 जुलाई 1999 को। लेकिन इसके बीच में हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए, जिसमें हम बात करें 527 जवान हमारे इंडिया के शहीद हुए। पाकिस्तान का भी बहुत सारा जवान शहीद हुआ, लेकिन वो तो अपने जवान को पहचानने से इनकार कर दिया और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी हमारे इंडिया के फौज ने ही किया। इस तरह से हमारे वीर जवानों ने 99 कारगिल युद्ध जो है जीता और इस तरह से जो है पाकिस्तान को धूल चटा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।